वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मज़मून है वो जिस मौजू पर हमारी गुफ्तगू होने वाली है वो ये कि अक्सर लोग सोचा करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इसी वजह से आज हम लोग नाकाम हैं। अगर हमें कामयाब होना है तो सबसे पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, इस बात को छोड़ दो। इस बात को तुम छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो मामला ये है, अगर तुम अच्छा भी करोगे तो वो बुरा कहेगा, और तुम बुरा भी करोगे तो वो तुम्हें बुरा ही कहेगा। तो लोगों का ये काम ही है बुरा कहना। लेकिन हमारा क्या काम है कि हमें खुद के बारे में सोचना है कि हम क्या कहाँ हैं और हम किस फील्ड पर हैं। और आज हमारा यही मौजू है कि लोग जो अक्सर सोचता है ना कि लोग क्या कहेंगे। मेरे भाई, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। लोग तो आज पागलों को नहीं छोड़ा है। रास्ते से चलते हुए पागलों को लेकर के इस तरह से मजाक उड़ाने लगते हैं लोग। देखें आप कि लोग किस तरह से मजाक बनाने लगते हैं। तो एक तो तुम तो अच्छे इंसान हो, तो तुम्हारा फिर क्यों नहीं मजाक उड़ेगा? तुम्हारा भी तो मजाक उड़ेगा ना। तो लोगों का काम ही है तुम्हें डीमोटिवेट करना, यानी तुम्हें सीधे राह से भटकाना। लेकिन तुम्हारा काम क्या है कि तुम अपने रास्ते पर कदम ब कदम चलते रहो, कभी रुको मत। और इसी बुनियाद पर तुम्हारी कामयाबी है। अब इसका मिसाल तुम यूँ समझ सकते हो कि एक नौजवान लड़का जब पढ़ करके घर पहुंचता है, वो नौजवान बचपन में ही घर निकल गया था, घर से निकल करके वो पढ़ने के लिए निकल गया था। जब वो घर जाता है और घर में अपने घर पर लोगों के साथ दस्तरखान पर बैठता है और खाना खाने लगता है। और खाने के दरमियान जब उसे प्यास लगती है, जब वो पानी मांगता है अपने घर वाले से, तो उसे अपनी गांव की जो लैंग्वेज थी उसे मालूम नहीं था, और वो इंग्लिश में बोलता है कि गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। फिर इसी तरह से जुमला दोहराया जाता है, फिर इसी तरह से जुमला दोहराया जाता है। लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। उसके घर वाले भी देखता है, लेकिन उसे बात समझ में नहीं आती है कि आखिर ये बात क्या कह रहा है। तो आखिरकार में वो लड़का तंग आकर के बेहोश हो जाता है जानबूझ करके। तो घर वाले उसके अब्बू फ़ौरन घर वाले को कहता है कि पानी लाओ, और पानी ला करके उसके मुंह पर छिड़का जाता है, जिससे फिर वो होश पर आता है। और होश पर आने के बाद वो बच्चा कहता है कि मैं यही पानी मांग रहा था, मैं यही पानी मांग रहा था। तो उसके घर वाले क्या कहते हैं कि इतना पढ़ने से क्या फ़ायदा, इतना पढ़ने से क्या फ़ायदा कि जिससे तुम्हें एक पानी का नाम याद नहीं है, जिससे तुम्हें एक पानी का नाम याद नहीं है। तो इससे हमें जो समझ में आता है मेरे भाई, कि एक तो वो पढ़ा लिखा है, और ऊपर से उसको वो नाम मालूम नहीं था, उसको गांव की लैंग्वेज नहीं आती थी। इस वजह से उसने पानी को नहीं मांगा। तो फिर मेरे दोस्त, उसने जब अपने नौटंकी किया तो लोग ये समझने लगा कि ये हमसे पानी मांग रहा है। लोग ये समझने लगा कि हमसे वो पानी मांग रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आती है कि लोग तो तुम्हें हमेशा टोकते रहेंगे, तुम पर हमेशा उंगली उठाते रहेंगे, तुम पर हमेशा तंगदस्ती करते रहेंगे। लेकिन हमारा काम है खड़े होकर चलना, खड़े होकर हमें उभरना है। तो आज जो हमारा मौजू है यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। ज़िंदगी में कभी हार ना माने, अगर आगे बढ़ना है तो कुछ करें और आगे बढ़ें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।